ओके, फर्स्ट सम है चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी 1,05,000 एट टाइम ऑफ परचेस। जब ये टाइम ऑफ परचेस है तो क्या हुआ, इनपुट टैक्स हुआ कि नहीं। हाँ, टाइम ऑफ परचेस इनपुट टैक्स कितना है 1,05,000। ठीक है, अभी आउटपुट टैक्स भी चाहिए। आउटपुट टैक्स कितना है, क्योंकि ही कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 एट टाइम ऑफ सेल। तो टाइम ऑफ सेल मतलब आउटपुट टैक्स कितना है 1,22,500, करेक्ट। तो अभी हमारा ये क्या हुआ, जीएसटी पेबल कितना होगा, जीएसटी पेबल फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना होगा, आउटपुट टैक्स कितना है 1,22,500 माइनस आईटीसी कितना है 1,05,000। तो आंसर कितना आएगा 22,000। तो जीएसटी पेबल लास्ट में आपको आंसर लिखना है। देयरफॉर जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर कितना है ₹22,000। समझ में आया। हाँ, अभी सेकेंड सम में नजमा इज अ प्रोपराइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। शी हैज पेड जीएसटी 12,500 ऑन परचेस। ऑन परचेस मतलब इनपुट टैक्स। ऑन परचेस मतलब इनपुट टैक्स कितना है 12,500 एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। ऑन सेल होगा तो आउटपुट टैक्स हो गया, कितना हुआ 14,750। ये पहले लिखना ही है, उसके बाद ही हम फॉर्मूला लिखेंगे। अभी फॉर्मूला क्या, अभी यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे। देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी। अमाउंट ऑफ आईटीसी 12,500। हाँ, what is the amount of ITC? Okay, what is the amount of GST payable? तो GST payable के लिए फॉर्मूला क्या है, GST payable is equal to output tax minus ITC। कितना हुआ 14,750 minus 12,500 कितना मिलता है आपको 2,250। तो लास्ट में आंसर जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर एक साथ में लिखने हैं। क्या लिखोगे, आईटीसी क्लेम्ड बाय नजमा। क्या नाम है इसका, नजमा। ओके, इट्स ₹12,500 एक हो गया। जीएसटी पेबल बाय नजमा is ₹2,250। ओके, इन थर्ड क्वेश्चन देखो, अमीर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स, ओके, और सेल टू अकबरी ब्रदर्स। ओके, अकबरी ब्रदर्स ने किसको सेल किया, मयंक फूड को किया। तो यहाँ पे एक ट्रेड चेन हो गया, कौन कौन सा, एक हो गया ये अमीर का, एक अमीर एंटरप्राइज। ओके, अमीर एंटरप्राइज ने किसको दिया, अकबरी को दिया, करेक्ट। हाँ, और अकबरी ने किसको दिया, मयंक फूड्स को, करेक्ट। तो अभी हमें हर एक का निकालना पड़ेगा, ये फूड चेन हो गया कि नहीं, है ना। तो इसको हमें हर एक का निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं फॉर अमीर एंटरप्राइजेस। अमीर एंटरप्राइजेस में इनपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों चाहिए ना। हाँ, इनपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है वो देख लेते हैं। इनपुट टैक्स कितना है, चॉकलेट सॉस एंड पेट्स जीएसटी 3,800। इनपुट टैक्स कितना हुआ 3,800 एंड ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी, मतलब जीएसटी उसने कलेक्ट किया 4,100। समझ में आ रहा है। अभी फॉर्मूला क्या होगा,
जीएसटी पेबल कितना होगा? जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। कितना होता है? 300। अगर जीएसटी 300 है, दैट मीन्स सीजीएसटी कितना हुआ? 150 एंड एसजीएसटी कितना हुआ? 150। हाँ, एक का हो गया। अभी हमें तीनों का करना है। अभी फॉर अकबरी ब्रदर्स, अभी अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स देखो। अकबरी ब्रदर्स, इसका आमिर का आउटपुट 4100 था, तो वही 4000 अकबरी का इनपुट हो जाएगा, क्योंकि वो किसने दिया? अकबरी ने ही दिया था ना उसको। इसका आउटपुट टैक्स मतलब उसने जब सेल किया तभी, वही सेल इसने परचेस किया था, तो परचेस मतलब इसका इनपुट टैक्स हो गया। किसका? अकबरी का। अभी उसने मयंक फूड को कितने में दिया था? मयंक फूड को वेर इट इज 4500। तो अभी यहाँ पे वो भी लिखना पड़ेगा 4500। तो यहाँ आएगा जीएसटी पेबल। कितना आएगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 400। अगर ये 400 आएगा, दैट मीन्स व्हाट? सीजीएसटी 200 एंड एसजीएसटी 200। हाँ, ये अकबरी का हो गया। अभी हमें किसका और पूछा है क्या? नहीं। एवरी ट्रेडिंग हैज फाइंड द, अभी यहाँ पे ट्रेडिंग ये दोनों के साथ में हुआ। मयंक ने कुछ ट्रेड किया क्या? नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं फोर्थ में दिया है मलिक गैस एजेंसी, चंडीगढ़ का है, यूनियन टेरिटरी है। ओके, उन्होंने क्या किया? गैस सिलेंडर, इंडस्ट्रियल के लिए गैस सिलेंडर यूज किया था 24,500 परचेज किया शॉर्टली, और उनको सोल्ड टू द लोकल कस्टमर 26,500। हमें क्या करना है? फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। यहाँ पे उन्होंने अमाउंट दिया, जीएसटी नहीं दिया है, तो हमें पहले तो जीएसटी निकालना पड़ेगा, राइट? तो अभी हमें अगर जीएसटी निकालना है तो हम लोग को क्या करेंगे? इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा ना। तो पहले इनपुट टैक्स कैसे निकालेंगे? तो पहले लिखेंगे इनपुट टैक्स बाय मलिक गैस एजेंसी। मलिक गैस एजेंसी का कितना? 5% पे है ना, उन्होंने बोला 5% किसके ऊपर? तो उन्होंने परचेस किया था 24,500, उसके ऊपर 5%। तो ये 2 0 गिना, ये 2 0 गया, तो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 22, 5 2 जा 10, 11, 12, 1225। ये क्या हुआ? आईटीसी। अभी हमें आउटपुट टैक्स भी चाहिए। आउटपुट टैक्स मतलब उन्होंने जो सेल किया, कितने में सेल किया? 26,500, उस पर भी 5% निकालना पड़ेगा। 1325, ये हो गया आउटपुट। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा? जीएसटी पेबल निकालना पड़ेगा। जीएसटी पेबल फॉर्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स मतलब 1325 माइनस इनपुट टैक्स। हाँ, तो आपको कितना मिलता है? 100। अगर ये 100 मिला तो सीजीएसटी कितना हुआ? 100 डिवाइडेड बाई 2, 50। अगर सीजीएसटी 50 हो गया, यहाँ पे एसजीएसटी नहीं लिखा है, एसजीएसटी के बदले में उन्होंने लिखा है यूटी जीएसटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, वो भी सेम होगा, ये 50, ये 50। ओके, फिफ्थ वाला भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे देखो, मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी ऑन अ कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000। तो परचेस के टाइम मतलब इनपुट टैक्स, परचेस के टाइम मतलब इनकम टैक्स कितना है? 18%, बराबर है किसका? ऑफ 6,000। तो निकालेंगे 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 18%, ये 0 लिखेंगे। 18 6 108 आया आपका। अभी आउटपुट टैक्स करते हैं।
हाँ, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स किसके ऊपर होगा? सेल के टाइम से। उसने सोल्ड कितने में किया? 10,000 में, तो 18% ऑफ 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 18/100 कितना होगा? 1800। हाँ, अभी इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे? ये क्या हुआ? ये होगा ITC और ये हो गया आउटपुट टैक्स, बराबर। तो फॉर्मूला हमें चाहिए कि नहीं? फॉर्मूला है GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट माइनस ITC। तो 1800 माइनस 1080 कितना होता है? 720। अभी 720 क्या हुआ? GST हो गया। देयरफॉर CGST इज इक्वल टू 720/2 कितना आएगा? 360। तो SGST भी कितना आएगा? 360। समझ में आया? चलो नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बनाना है हमें। प्रिपेयर अ बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C करना है, ठीक है। वहाँ पे दिया है रेट ऑफ मोबाइल बैटरी, तो मैंने पहले ये टेबल बना दिया, बिल बना दिया। हाँ, यहाँ पे दिया है टेबल बैटरी HSN 8507, तो HSN किधर आएगा? पहला सीरियल नंबर 1, HSN इधर आएगा 8507। नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? नेम ऑफ द प्रोडक्ट मोबाइल बैटरी है, तो यहाँ पे लिखा मोबाइल बैटरी, ठीक है। अभी रेट उन्होंने दिया है 200, है ना? 200 वॉट ईच, ₹200 ईच। कितना लेना है हमें? एक ही लेना है क्वांटिटी, तो एक क्वांटिटी लेना है 200 रुपये, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ? 200, बराबर। अभी GST उन्होंने 12% दिया, इसका मतलब CGST और SGST। अभी 200 पे 6% हम लोग को निकालना है। 200 पे 6% मतलब 12 रुपीज़। ये 12 आया तो ये भी 12 हो गया। तो अभी हमें ऐड करना है, टोटल कितना होगा? 200 टैक्सेबल अमाउंट प्लस 12 224, ठीक है। अभी सेकंड प्रोडक्ट क्या है वो देखते हैं। सेकंड प्रोडक्ट है हेडफोन। HSN क्या है? 8518 कोड है ना HSN। हाँ, है क्या? तो हेडफोन, उसका कितना कॉस्ट है? 750, तो ₹750 ईच। कितना लेना है? एक ही लेना है, तो यहाँ पे वापस 750 हो गया टैक्सेबल अमाउंट। अभी उसके ऊपर GST 18% है, मतलब 9% इधर 9% उधर। अभी 750 का 9% निकालना पड़ेगा, तो वो होता है 67.50, तो इधर भी आएगा 67.50। तो अभी हमें ऐड करना पड़ेगा 750 प्लस 67.50 प्लस 67.50, तो आता है 885। अभी हमें लास्ट में टोटल भी तो करनी है ना? तो टोटल यहाँ पे करनी पड़ेगी, ये आता है 1109। यहाँ पे इसका टोटल करेंगे 12 प्लस 67, तो कितना होता है? 79.50। तो ये इतना आया, तो ये भी CGST भी उतना ही आएगा 79.50। और यहाँ पे ये दोनों 79.50 79.50 1109 और कौन सा? 8, सॉरी, इसका टोटल। हाँ, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको टेबल बनाना है।